नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल किसान मित्र में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में कौन कौन सा खाद किस समय पर देना चाहिए और साथ ही साथ हमें गेहूं की फसल में हमें किन किन खादों का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें एक बेहतरीन उत्पादन मिले और साथ ही साथ जो पैदावार है वो भी हमारी दुगनी हमें देखने को मिले। वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं कौन सा खाद हमें किस खाद के साथ मिला करके देना चाहिए, कौन कौन से खाद को आपस में मिला करके देने से रिएक्शन होता है, साथ ही कौन से खाद से हमें बढ़िया उत्पादन मिलता है। तो गेहूं की फसल के बारे में संपूर्ण खाद से संबंधित जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना किसान भाइयों, क्योंकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कहीं और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है खाद के बारे में। तो और साथ ही साथ किसान भाइयों कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो कौन सी फसल पर बनाएं और साथ ही साथ किस टॉपिक पर हम वीडियो को लेकर के आए। तो किसान भाइयों बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं, पर कुछ पॉइंट को हम जान लेते हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि किसान भाइयों ये बातें जो हमें गेहूं की फसल में ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1, किसान भाइयों सही समय पर खादों का प्रयोग करें। क्योंकि किसान भाइयों हम शुरुआती दिनों में न दे करके लेट देंगे अगर, या फिर सही समय पर खाद नहीं देंगे तो हमारे फसल को प्रभावित होती है और गलत समय पर हमें खाद देने से हमारी फसल नुकसान देखने को मिलता है। दूसरे टॉपिक की बात करें तो किसान भाइयों सही मात्रा में खाद दें। ऐसा नहीं कि हम भर भर के खादों को डाल रहे हैं तो उससे भी हमें नुकसान देखने को मिलता है। इसलिए हमें सही मात्रा, हम वीडियो में हम आगे बताने वाले हैं कि हमें कितनी मात्रा में और सही मात्रा में और सही समय पर खाद देना है। क्योंकि किसान भाइयों ज़्यादा और कम मात्रा हमारी फसल को नुकसान दे सकती है। और किसान भाइयों तीसरा और अंतिम टॉपिक हमारा है सिंचाई का ध्यान रखें। क्योंकि किसान भाइयों खाद डालने के बाद हमें सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो पड़े हुए जो हम खाद देंगे वो खाद ज़मीन पर ना पड़ा रहे और साथ ही साथ हमारे पौधों को जो इसके तत्व है वो मिल जाए और वो मिट्टी में घुल घुल कर जाते रहें। तो किसान भाइयों हम इन सभी बातों का तो ज़रूर ध्यान रखना ही है। और हम आगे बात करते हैं कि हमें खादों का प्रयोग कुछ इस प्रकार से करना है। किसान भाइयों वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी प्रकार से नई नई जानकारियां और हमारी फसलों से संबंधित संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। साथ ही साथ हमारे और भी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें। तो किसान भाइयों चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले हम बात करते हैं DAP के बारे में। तो किसान भाइयों DAP जो मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारी गेहूँ की फसल के लिए जो ज़रूरी खाद है वो है हमारे DAP। क्योंकि किसान भाइयों इसमें डायमोनियम फास्फेट जो कि समय पर हमारी गेहूं की फसल में देना चाहिए। तो किसान भाइयों इसमें जो 46% फास्फोरस की मात्रा होती है और 18% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। क्योंकि किसान भाइयों फास्फोरस जो है वो हमारे गेहूं के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। क्योंकि जो ये फास्फोरस होता है वो जड़ों को अच्छे से फैलाता है और साथ ही साथ हमारे पौधे की जो शुरुआती दिनों में ग्रोथ है इससे बढ़ाता है। और हमारी फसल में जितनी गेहूं की फसल में किसान भाइयों जितनी अच्छी गेहूं की जड़ें होंगी उतने ही अच्छे उसके जो कल्ले निकलेंगे और अच्छा पौधा बनेगा तो अच्छा हमें उत्पादन भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ किसान भाइयों जड़ें अगर अच्छी फैली हुई होगी तो पौधे को मजबूती भी मिलेगी और पौधा अगर हमारा मजबूत रहेगा तो कई बार जो है गिरने की समस्या आती है ये भी नहीं आएगी हमारे। इसीलिए किसान भाइयों DAP की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी गेहूँ की फसल के लिए। इसको हमें किसान भाइयों 1 एकड़ में 50 kg के लगभग जो डालना है और इसे हम शुरुआती दिनों में ही दे दें। या तो हम खेत की तैयारी के समय बेसल डोज में दे दें या फिर बुआई के समय दे दें। क्योंकि किसान भाइयों ये जो है DAP ये लंबे समय तक चलने वाला खाद है। ये एक सिंचाई 2 सिंचाई में एक सिंचाई में कुछ भी नहीं जाता है, इसे हमारी जड़ों तक पौधों की जड़ों तक नहीं पहुंचता है। इसलिए ये धीरे धीरे घुल घुल कर जाता रहे, इसलिए हमें इसे शुरुआती दिनों में ही देना है या फिर हम बेसल डोज में देना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगले खाद की बात करें किसान भाइयों तो वो हमारा जो मुख्य पोषक तत्व है वो भी हमारा है नाइट्रोजन, यूरिया। क्योंकि किसान भाइयों हमारी गेहूं की फसल के लिए तीनों पोषक तत्वों की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो हम पहले DAP की बात कर चुके हैं फास्फोरस, अब उसके बाद नाइट्रोजन जो कि हमें जब शुरुआत में हम खेत में बुआई करने जा रहे हैं उस समय भी हमें कुछ ना कुछ मात्रा में नाइट्रोजन देना पड़ेगा। यदि अगर हम DAP दे रहे हैं तो हमें 18% नाइट्रोजन मिल जाएगा। यदि अगर नहीं DAP नहीं देते हैं और सिंगल सुपर फास्फेट से हम फास्फोरस की मात्रा पूरी करते हैं तो हमें उस समय नाइट्रोजन जो कि हम 1 एकड़ के हिसाब से 20 से 30 kg मात्रा हमें
बेसल डोज के अंदर देनी होगी। और यदि अगर हम शुरुआत में दे दिए तो जब हम सिंचाई करें उस समय उसका जो बाकी बचा हुआ खाद है, जैसे कि 20% हम शुरुआत में दे देंगे तो बचा हुआ 80%, 30 से 35 kg प्रति एकड़ के हिसाब से बाद में जब शुरुआती दिनों में हम सिंचाई करें या फिर हमारे दूसरी सिंचाई 20 से 25 दिन हो जाए तब करें, तब दे दें। क्योंकि किसान भाइयों जैसे ही हम सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करते ही पौधे, जब हम बुआई करने के बाद सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करते ही हमारे पौधे जर्मिनेट हो जाते हैं और उन्हें नाइट्रोजन की मात्रा की ज़रूरत पड़ती है, ताकि शुरुआत में अच्छा ग्रोथ करेगा तभी तो पौधा अच्छा मजबूत और टिकाऊ बनने वाला है और अच्छा उत्पादन देगा हमें किसान भाइयों। तो इसकी मात्रा हमें ज़रूर पूरी करनी चाहिए। और किसान भाइयों हमें जो ये यूरिया देते हैं वो हमें 50 दिन से पहले जो भी देना है यूरिया हमें दे देना चाहिए, और उसके बाद ज़्यादा दिनों बाद हमें नहीं देना चाहिए। 50 दिनों से ज़्यादा अगर हमारी गेहूं की फसल हो जाती है तो फिर हमें यूरिया नहीं देना चाहिए। तो किसान भाइयों ये हुई हमारी नाइट्रोजन यूरिया की बात। अब बात करते हैं पोटाश की। तो किसान भाइयों पोटाश को भी कई किसान तो इसका गेहूं में प्रयोग ही नहीं करते हैं, और जो करते हैं वो भी इतना अच्छे से इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, सही समय पर नहीं डालते हैं, तो हमारे जो गेहूं में ये कहीं ना कहीं काम कम ही करता है। इसलिए किसान भाइयों हम जो पोटाश के, क्योंकि किसान भाइयों पोटाश से हमारा पौधा अच्छा और बढ़िया होता है, तो इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हमारी गेहूं को फसल को होती है। इसको किसान भाइयों हमें 30 से 35 kg प्रति एकड़ के हिसाब से बेसल डोज में, जब हम शुरुआत में खेत की तैयारी करके बेसल डोज देते हैं तभी हम दे दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि अगर नहीं दिया तो हम बुआई के समय इसका पहले प्रयोग करके फिर उसके बाद बुआई कर दें, तो ये किसान भाइयों बहुत ही बढ़िया रहता है। यदि अगर हम बाद में देंगे तो वो कहीं ना कहीं हमें कम लगने वाला है। और शुरुआत में किसान भाइयों ये जो हमारे पोषक तत्वों को भी हम जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है, तो बहुत ही बढ़िया रहता है ये इसका प्रयोग करना। और किसान भाइयों इसका जो दूसरा डोज हम देते हैं तो वो जब हमारे गेहूं में बालियाँ निकलना शुरू हो जाए तब दे दें। एक बार हम शुरुआत में बेसल डोज में दे दें और दूसरी बार हम 20 से 25 kg हम इसको जब हमारी गेहूं में बालियाँ निकलने लग जाए तब हम इसे दे दें। तो किसान भाइयों बहुत ही अच्छा और बढ़िया आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। इससे हमें इसके बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। क्योंकि किसान भाइयों अगर हम एक ही बार में जब बेसल डोज में ही पूरा पोटाश की मात्रा डाल देते हैं तो गेहूं की फसल ज़्यादा लंबी और ज़्यादा दिनों की फसल है, तो इसलिए हम ये ज़्यादा एंड तक नहीं चल पाता है। इसलिए हमें इसको 2 हिस्सों में डालना बढ़िया रहता है किसान भाइयों। ये तो हुई किसान भाइयों हमारी पोटाश की बात। और अब बात कर लेते हैं कुछ ज़रूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइज़र के बारे में भी। तो किसान भाइयों आता है हमारा अगला खाद जिंक सल्फेट। क्योंकि किसान भाइयों जिंक सल्फेट भी कहीं ना कहीं हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि जिंक की कमी के कारण ही हमारे गेहूं पीले पड़ना जैसे ये और ग्रोथ को रुकना, ऐसी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं जिंक की वजह से ही हमारी जो गेहूं की फसल है वो हरी भरी नज़र आती है किसान भाइयों। क्योंकि शुरुआत में दिनों में गेहूं उग तो जाते हैं और बढ़िया निकल जाते हैं, पर बाद में वो पीले पड़ना ही इसका ही कारण होता है। तो इसके लिए हमें जिंक को इसको हम बेसल डोज में ही दे दें जो कि सल्फर के साथ आते हैं, उसको किसान भाइयों हमें जो देना है। और यदि अगर आप 21% और 33% वाले जिंक का प्रयोग कर रहे हैं किसान भाइयों तो हम शुरुआती चरणों में नहीं दें, क्योंकि उस समय हम डीएपी और इनका प्रयोग करते हैं तो उनके साथ ये जो गलत रिएक्ट कर देता है। तो हम इसको हम बाद में जब तो हम बेसल डोज में तो किसान भाइयों जो ऑक्साइड फॉर्म में आते हैं ना सल्फर के साथ या फिर चिलेटेड फॉर्म में, उनको देना है। और यदि अगर किसान भाइयों आप 21% 33% वाले जिंक का प्रयोग करना चाहते हैं तो वो हम यूरिया के साथ मिला करके जब हमारी फसल में 20 से 25 दिन की हो जाए तब दे दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि ये शुरुआती दिनों में अगर हम बेसल डोज में देंगे तो वो हमारे लिए नुकसान का सौदा हो सकता है। इसलिए किसान भाइयों ये बात खास तौर से ध्यान रखने वाली है कि हम जब भी डीएपी और इनके साथ में 21% 33% वाले जिंक का प्रयोग नहीं करना है। यदि अगर प्रयोग कर रहे हैं तो सल्फर वाले जिंक का प्रयोग करें। साथ ही जो इसकी मात्रा हमें 8 से 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और ऊपर से यूरिया के साथ दे करके सिंचाई कर दें तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है किसान भाइयों। अब अगले खाद की बात करें तो किसान भाइयों अगला है हमारा सल्फर। क्योंकि किसान भाइयों सल्फर भी एक बहुत ही ज़्यादा और हमारी गेहूं की फसल के लिए
एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। तो किसान भाइयों, हम जब बुआई के समय ही दें तो हम बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। जो दानेदार दाल के शेप में जो सल्फर आता है उसका प्रयोग कर लें 90% वाले का। और यदि अगर हम बाद में देना चाहें, वहीं अगर किसान भाइयों हम पाउडर फॉर्म वाली दें, जो कि पाउडर की तरह आती है, वो भी सल्फर ही होती है पर पाउडर की तरह आती है 80% वाली, तो उसको हम यूरिया के साथ दे सकते हैं बाद में, जब पहली सिंचाई करें, दूसरी सिंचाई के समय। क्योंकि किसान भाइयों ये भी धीरे धीरे हमारे पौधे को मिलती रहती है और कहीं ना कहीं एक बढ़िया उत्पादन हमें देखने को मिलता है। भाइयों, इस तरह से हमें इन खादों का प्रयोग करना है गेहूं की फसल में, चाहे वो डीएपी हो, पोटास हो, यूरिया हो। इन खादों से अगर हम इस तरीके से देंगे तो किसान भाइयों गारंटी से आपका उत्पादन बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और जो हम हर साल जो हमारा उत्पादन हो रहा है उससे बढ़िया और ज़्यादा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों, कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।